नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं ललित सराउगी जैन आज रत्नों की नगरी कहे जाने वाले शहर सूरत में हूं और आज सूरत में मेरे साथ रत्न है श्री संजय दीवान। संजय जी, जय जिनेंद्र, जैन रत्न में आपका स्वागत है। जय जिनेंद्र। आपका जन्म कहाँ हुआ, बचपन आपका कहाँ बीता, आपके माता पिता क्या करते थे? वैसे तो हम लोग बिलोंग तो सीकर से करते हैं, राजस्थान सीकर से। मेरा जन्म तो उत्तर प्रदेश में बाराबंकी में हुआ है। हम सब हमारा बचपन सीकर में गुजरा और बचपन से ही हमारे पिताजी ने हमें मंदिर में डेली रोजाना अंगुली पकड़ करके मंदिर ले जाना, रथ यात्रा में शामिल होना, चंवर ढोना के इस तरीके के कलश वगैरह करवाना, ये हमारे पिताजी ने किया। माँ ने हमें स्वाध्याय शास्त्र वगैरह का काफ़ी अच्छा नॉलेज दिया। आप लोग सीकर में थे, फिर सूरत कैसे आ गए? हम लोग सीकर के अंदर हमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई ऐसा कोई फाइनेंशियली हम लोग ऐसा कोई तकलीफ वाली बात नहीं थी। लेकिन हम तीनों भाइयों को हमारे स्वयं के पांव पे खड़े होना था, तो हम लोग तीनों भाई इधर पहले बड़े भाई साहब विद्या प्रकाश जी आए, फिर बाद में मैं आया, फिर छोटा भाई अजय आए। हम तीनों भाई यहाँ पे आकर के पहले सर्विस करी दुकानों पे, फिर हम लोगों ने दलाली करी, दलाली कर करके फिर एक्सपोर्ट की लाइन खुद का काम शुरू किया हम लोगों ने। क्या व्यवसाय है, क्या एक्सपोर्ट करते हैं, कहाँ कहाँ आपका माल जाता है? गल्फ कंट्रियों में हम लोग कपड़े का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फैब्रिक का, मुस्लिम कंट्रियों में। हमारा दुबई में 2 दुकानें भी हैं हमारी, और हम लोगों को अरेबियन लैंग्वेज, फारसी, इस तरीके की लैंग्वेज भी हमें 2 3 लैंग्वेज भी आती है हम लोगों को सभी को। आपका परिवार पूरा धार्मिक है। मैं आपके ऑफिस में भी आया, जगह जगह मैंने देखा कि कई कलश रखे हुए हैं, कई आपको अवार्ड सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। तो धार्मिक क्षेत्र में आपके परिवार का क्या योगदान रहा? पिछले 150 साल पहले ही हमारे पूर्वजों ने सीकर में दीवान जी की नशियाँ, जो आप देख रहे हैं ये तस्वीर जो मूलवेदी की है, ये सीकर में दीवान जी की नशियाँ बनाई। सूरत के अंदर आदिनाथ मंदिर पर्वत पाटिया पे जो है उसके निर्माण में हमने भाइयों ने मिलकर करके काफ़ी, जिसमें मेरे बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने काफ़ी तन मन धन से वहाँ पे कार्य कर करके उसको निर्माण करवाया। मांगी तुंगी के अंदर मूर्ति निर्माण के अंदर भी मैं जुड़ा, पंचकल्याण में भी मैं सभी जुड़े, और गोमटेश्वर बाहुबली में भी जुड़े, अभी श्री महावीर जी में भी जुड़े हुए हैं, जिसमें श्री महावीर जी में अभी फिलहाल मुझे गुजरात और महाराष्ट्र का कार्यभार सौंपा गया है, और मैं तीर्थ संरक्षणी कमेटी का कार्याध्यक्ष हूँ। सूरत जैन समाज में मेरे बड़े भाई साहब है जो आदिनाथ मंदिर के अध्यक्ष पद को सुशोभित करते हैं। इसी तरीके के स्वाध्याय के हिसाब से हम लोगों ने 3 शिविर लगाए यहाँ पे सूरत के अंदर, शिक्षण प्रशिक्षण शिविर, निजात्म कल्याण आध्यात्मिक शिविर जो होते हैं। एक साल पहले 9 दिन के 2 शिविर लगाए थे, जिसमें सुमत प्रकाश जी और डॉक्टर हुक्मचंद जी बारेल के सानिध्य में था। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक शिविर जो था 18 दिन का, जिसमें 2500 लोग सूरत के बाहर के आए, जिनके 18 दिन तक रहने की, खाने की, ट्रांसपोर्ट की सारी व्यवस्थाएं हमने करी। मैं आपके ऑफिस में आया, मैंने देखा कि उर्दू में काफी सारे पेपर रखे हुए हैं। तो ये उर्दू में जो रखे हुए हैं पेपर, ये क्या है? आगरा के मंदिर में पंडित बनारसी दास जी ने नाटक समय फारसी में लिखा था,
तो हम लोगों का फारसी का व्यवसाय है, हम लोग बोलना जानते हैं, पढ़ना लिखना हम लोग नहीं जानते। तो मेरा इंटरेस्ट हुआ कि ये फारसी लोगों को मैं ये पढ़ाऊँ। तो इस हिसाब से मैं वहाँ पे गया, उसकी पूरी तस्वीरें लेकर के आया और उनकी फिर जेरोक्स निकाली है। अभी मैं उसके ऊपर कार्य कर रहा हूँ। वो फारसी लोगों को, उर्दू के फारसी के विद्वानों को बुला करके इसका ट्रांसलेशन का काम कर रहा हूँ मैं। आज के ज़माने में जहाँ परिवार में विघटन हो रहा है, वहाँ आप तीनों मिलकर व्यवसाय के लिए काम कर रहे हैं, धर्म के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। वाकई आप लोगों के इन कामों से ही न जाने कितने लोगों की जिंदगी बन गई। वाह जिंदगी। संजय जी, आप जैन रथ में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाह जिंदगी का ये जो कार्यक्रम है, इसके अंदर मेरे को आपने शामिल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार आपकी टीम का। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय।